दोस्तों, क्या आप जानते हो कुछ लोगों की नाभि बाहर क्यों होती है? अगर ऑक्सीजन 2 गुना हो जाए तो क्या हुआ? और क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा शीशे का पुल? तो आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आखिर क्यों आता है हार्ट अटैक? दोस्तों, हार्ट हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंसान के सीने में बाईं ओर स्थित हार्ट 1 मिनट में करीब 60 से 90 बार धड़कता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हार्ट अटैक क्यों आता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक आने का सबसे पहला कारण हो सकता है कि धमनियों के अंदर धीरे धीरे प्लेक जमा होना। प्लेक नसों को संकरा बना देता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन होने में परेशानी आती है, जो हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। धमनी में प्लेक जमने के बाद भी अगर आप दौड़ भाग वाला काम करते हैं तो दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। शरीर को ज्यादा एनर्जी देने के लिए हार्ट बहुत तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन इस दौरान सक्रिय धमनी में लाल रक्त कणिकाएं जमा होने लगती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ये बंद धमनियां हार्ट को जरूरत के हिसाब से ब्लड और ऑक्सीजन नहीं दे पाती हैं, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। फैक्ट नंबर 2, रात को पोस्टमार्टम क्यों नहीं होता? आपने कई बार सुना होगा कि किसी का एक्सीडेंट या संदेह स्पर्श मौत हो जाती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात को सबका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, किसी व्यक्ति की मौत के बाद 6 से 10 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टरों के रात में पोस्टमार्टम न करने की असली वजह रोशनी होती है। रात के समय ट्यूबलाइट या एलईडी की कृत्रिम रोशनी में चोट का रंग लाल की बजाय बैगनी नजर आता है। इसलिए फॉरेंसिक साइंस में बैगनी चोट होने का उल्लेख नहीं है। कृत्रिम रोशनी में चोट का रंग अलग दिखने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रात में पोस्टमार्टम नहीं करने के पीछे एक धार्मिक कारण भी बताया जाता है। चूँकि कई धर्मों में रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, इसलिए कई लोग मृतक का पोस्टमार्टम रात को नहीं करवाते। यही कारण है कि शवों का पोस्टमार्टम करने का समय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का ही होता है। फैक्ट नंबर 3, कुछ लोगों की नाभि बाहर क्यों होती है? दोस्तों, आपने भी कभी न कभी किसी की नाभि को देखा होगा कि वह बड़े अजीब तरह से बाहर की तरफ निकली रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी नाभि इस तरह से क्यों होती है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, बच्चे के जन्म से पहले शिशु के विकास के लिए जो भी जरूरी पोषक तत्व चाहिए वो उसे माँ के द्वारा गर्भनाल में मिलते हैं। ये गर्भनाल शिशु के पेट पर नाभि वाली जगह से जुड़ी होती है। जन्म के बाद शिशु के साथ ये गर्भनाल भी बाहर आ जाती है। जन्म के बाद इस नाल को थोड़ा ऊपर से काट दिया जाता है और फिर बाद में ये सूखकर अपने आप ही धीरे धीरे झड़ जाता है। लेकिन कुछ केस में यह गर्भनाल अपने आप को ऑर्गन से अलग नहीं समझती। इसी वजह से कुछ लोगों की नाभि बाहर की तरफ होती है। हालांकि अगर इसकी वजह से किसी को कोई समस्या होती तो उसे काटकर अलग किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 4, शेर की जीभ में कितनी ताकत होती है? दोस्तों, एक शेर कितना खतरनाक होता है यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि शेर की जुबान उनसे भी ज्यादा खतरनाक होती है? जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि इनकी जुबान में ऐसे छोटे छोटे कांटे बने हुए होते हैं जो ऊपर की तरफ मुड़े हुए होते हैं और इन्हीं कांटों की मदद से एक शेर अपने शिकार के मांस और स्किन को उतारते हैं और अगर ये चाहे तो एक ही बार में इंसानी चमड़े को भी उतार सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शेर ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि शेर इंसानों को चाटते भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि शेरों को यह पता होता है कि सामने वाले को चोट नहीं पहुंचानी है। फैक्ट नंबर 5, अगर ऑक्सीजन 2 गुना हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, हमारे वातावरण में 20.3% ऑक्सीजन है, जबकि शरीर में 90% एनर्जी ऑक्सीजन से आती है और बाकी एनर्जी खाने और पानी के जरिए मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं यदि यही ऑक्सीजन 2 गुना यानी 40.6% हो जाए तो क्या होगा? तो चलिए जानते हैं। अगर हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 2 गुनी हो जाए तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, कॉकरोच आदि का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति ज्यादा एनर्जी महसूस करेगा, मगर शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का खतरा भी बढ़ सकता है। बीमारियां कम हो जाएंगी, लेकिन अधिक ऑक्सीजन की वजह से कुछ बीमारियां भी आएंगी। जंगलों में लगी आग और विनाशकारी रूप धारण कर सकती है। वातावरण में ज्यादा ऑक्सीजन होने से आग की घटनाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन इन सब के बावजूद शायद और भी बहुत कुछ बदल जाए,
जिनकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 6, हवाई जहाज के टायर क्यों नहीं फटते? दरअसल दोस्तों, जब कोई हवाई जहाज लैंड करता है तो स्पीड 250 से 300 किलोमीटर के बीच होती है, लेकिन उसके टायर घर्षण और दबाव दोनों झेल जाते हैं, क्योंकि ये सामान्य गाड़ियों के टायर से बिल्कुल अलग होते हैं। हवाई जहाज के स्पेशल टायर्स रबड़, एल्यूमीनियम और स्टील को एक साथ मिलाकर बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि इनमें सामान्य गाड़ियों के टायरों से 6 गुना ज्यादा हवा भरी जाती है। आपने सुना होगा कि अक्सर हाईवे पर ड्राइव करने वाले अपने टायर में नाइट्रोजन गैस भरवाते हैं। ठीक इसी तरीके से हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो अन्य गैस की तुलना में सूखी और हल्की भी होती है। इस पर तापमान का असर नहीं पड़ता और आग नहीं लगती। ये गैस ऑक्सीजन से क्रिया भी नहीं करती, इसलिए तेज रफ्तार के बाद भी गर्म होकर नहीं फटते हैं। फैक्ट नंबर 7, सांप बीन की आवाज पर क्यों नाचते हैं? बीन की धुन पर सपेरे द्वारा सांप को नचाते तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांप के कान नहीं होते, लेकिन फिर भी वह ऐसा क्यों करते हैं? तो चलिए जानते हैं। सांप हवा में मौजूद ध्वनि तरंगों पर रिएक्शन नहीं देते, बल्कि धरती से निकलने वाले कंपन यानी वाइब्रेशन को अपने जबड़े में पाई जाने वाली एक खास हड्डी के जरिए महसूस करते हैं। सांप केवल हिलती डुलती चीजों को साफ से देख पाते हैं, इसलिए सपेरा जब बीन को बजाते हुए उसे इधर उधर करता है तो बीन के साथ साथ सांप भी हिलता डुलता है और लोग समझते हैं कि सांप बीन की धुन पर नाच रहा है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा शीशे का पुल। दोस्तों, चीन के हुआन प्रांत में विश्व का सबसे लंबा और बड़ा शीशे का पुल है। शीशे के इस पारदर्शी पुल की लंबाई 430 मीटर और 6 मीटर चौड़ा है। हुआन में झांगजियांजी कैनियन तक फैला यह पुल जमीन से 300 मीटर ऊंचा है। यह पुल तियानमेन माउंटेन नेशनल पार्क में 2 चोटियों से जोड़ा गया है। दुनिया में सबसे लंबे शीशे के पुल में 99 ग्लास पैनल लगे हैं और इसमें पारदर्शी शीशों की 3 परतें हैं, जिनमें से पर्यटक हर पर देख पाते हैं। इस ब्रिज को बनाने में $3.4 मिलियन का खर्च आया है। 6 मीटर चौड़ाई वाली इस पुल की डिजाइनिंग इजरायली आर्किटेक्ट हैम डॉटान ने की है। शीशे के बने इस पुल में जाने के लिए पर्यटकों को टिकट बुक करवाना पड़ता है, क्योंकि एक दिन में इस पुल पर केवल 8000 लोगों को ही जाने की अनुमति है। इस पुल पर जाने के लिए प्रति व्यक्ति टिकट $20 है। फैक्ट नंबर 9, जानिए क्या फर्क है ऋषि मुनि संत और साधु में। दोस्तों, जब हम प्राचीन काल के या समाज के ज्ञानी पुरुषों की बात करते हैं तो उनमें से कोई ऋषि होता है, कोई मुनि, कोई साधु तो कोई संत। लेकिन इन अलग अलग उपाधियों में क्या अंतर होता है? दोस्तों, मुनि शब्द संस्कृत के मनन क्रिया धातु से बना है, इसलिए मुनि वो होते हैं जो मनन करते हैं, अधिकतर मौन भी रहते हैं, इसलिए उन्हें मुनि कहा जाता है। ऋषि उनको बोलते हैं जिनके अंदर वर्षों के तप के पश्चात एक आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है और ज्ञान दृष्ट होता है। ऋषि शब्द भी दृश्य या दृष्टा से आया है। ऋषियों को ही वेदों के मंत्रों का दृष्टा कहा जाता है। दोस्तों, संत शब्द संतुलन से बना है, इसलिए जो संसार और आध्यात्म में संतुलन स्थापित कर लेते हैं और बिना समाज के परित्याग करते हुए समाज में ही रहकर संत का आचरण करते हैं, वो संत कहलाते हैं। जैसे संत कबीरदास और संत रविदास। और साधु साधना करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कोई व्यक्ति किसी भी विषय पर कर सकता है। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी विषय में खो सा जाता है, उसे हम साधु बुलाने लगते हैं। फैक्ट नंबर 10, ट्रू कॉलर पहले ही कैसे बता देता है कि कॉल आने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी अपने फोन में ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ समय से जब भी कोई फोन आता है तो उससे पहले ही यह ऐप आपको नोटिफिकेशन दे देता है कि इस व्यक्ति का फोन आने वाला है। लेकिन कैसे? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, इसका जवाब इस स्वीडिश कंपनी ने एक ब्लॉग में दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इसके लिए एक उपभोक्ता के इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और चूंकि इंटरनेट मोबाइल के कॉलर नेटवर्क से कहीं ज्यादा तेज होता है, इसलिए यह ऐप यूजर को फोन कनेक्ट होने के पहले ही नोटिफिकेशन दे देता है। लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि फोन करने वाले और फोन उठाने वाले दोनों के फोन में ट्रू कॉलर ऐप इंस्टॉल हो और इंटरनेट चालू हो। तो दोस्तों,
क्या आप भी ट्रू कॉलर का फीचर के बारे में जानते थे या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और कमेंट में बताएं इनमें सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा, कितने फैक्टों को आप जानते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।